एवरीवन, एवरीवन, सीधी सी बात है, अगर यस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, मुझे कुछ भी एक इंटीग्रेशन दिया है, सपोज करो आई एन, विच इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर एन एक्स डी एक्स। क्या इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हो तुम? फाइनल आंसर एन के ही टर्म्स में निकलेगा ना? क्या होता था इसका आंसर? इसका आंसर क्या होता था? वॉलीज से। अगर किसी को वॉलीज याद होगा तो कैसे शुरू होता था? n-1, n-1 इंटू n-3, न्यूमरेटर सही लिखा है मेरा, इंटू डॉट डॉट डॉट, डिनोमिनेटर में क्या होता था? n इंटू n-2 इंटू, अच्छा, डू यू नो कि मेरा लास्ट वाला टर्म क्या है? व्हाट इज माई लास्ट वाला टर्म? नहीं पता? नहीं पता ना, क्योंकि वो तो n के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन लेकिन मुझको ये बताओ, अगर मैं इतना पोर्शन, क्या ये पोर्शन आई आई n-2 है? व्हाट इज i n-2? क्या ये पोर्शन i n-2 है? क्योंकि अगर मैं i n-2 की बात करूं, तो दैट इज 0 से पाई बाई 2 साइन n-2 dx। अब उसको अगर ओपन करोगे तो n-3, n-3, n-5, n-2, डॉट डॉट डॉट, उसमें भी मुझे एंड नहीं पता होगा कि क्या होगा, लेकिन सिर्फ इतना देख के कैन आई से दिस कि मेरा आई एन इज इक्वल टू n-1 बाई एन इंटू i n-2। इज इट करेक्ट? मैंने अपने आई एन को i n-2 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, रिड्यूस हो गया ना, विच इज ऑल्सो इक्वल टू n-1 अपॉन n इंटू n-3 अपॉन n-2 इंटू i n-4। ये है रिडक्शन फॉर्मूला। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्सप्रेसिंग अ बिगर टर्म्स इन टर्म्स ऑफ अ स्मॉलर टर्म। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अच्छा, मेन चीज है रिडक्शन फॉर्मूला, मैंने इंटीग्रेशन के टाइम नहीं बताया था, अभी के लिए रोका है। क्यों? क्योंकि ऊपर तो तुम्हें वॉलीज से समझ में आ गया, एक वॉलीज से समझ में आ गया, ठीक है। बट अगर मान लो 0 से पाई बाई 2 मैंने नहीं दिया होता, तब तुम क्या कर रहे होते? मतलब इनडेफिनिट का भी रिडक्शन फॉर्मूला होता है, इनडेफिनिट में भी रिडक्शन फॉर्मूला हो सकता है, नॉट ओनली डेफिनेट में। तो मैंने लिमिट हटा दी, मतलब पहले ये लिख लिया सब लोगों ने, एवरीवन हैव रिटन दिस पेज। तो फिर मैं नेक्स्ट पेज लिखाता हूं, एवरीवन प्लीज राइट दिस पेज। ये अंडरस्टैंडिंग वाइज है। एक और एग्जांपल करूंगा, ये डेफिनेट का एग्जांपल है, हम एक इनडेफिनेट का भी करेंगे, उसके बाद आई विल गिव यू द क्वेश्चन टू रिड्यूस। एवरीवन प्लीज राइट इट, एक मिनट दो मुझको।
हाँ सॉरी, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ, यस, ठीक है। हेडिंग क्या दे? रिडक्शन फॉर्मूला हेडिंग दो, रिडक्शन फॉर्मूला। एवरीवन, दिस ऑल वी आर डूइंग इज रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इनडेफिनिट का भी रिडक्शन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन, अगर मेरा आई है साइन की पावर nx dx, तो अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे पहला स्टेप बताओ। साइन की पावर n है, साइन की पावर nx dx। एवरीवन, एम आई नॉट ऑडिबल? ओके, आई एम, ठीक है, ग्रेट। सो साइन की पावर nx dx है, तो व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? गुड अक्षय, वेरी गुड। बाकी लोग भी बताओ, व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? हाँ श्रेया, मैंने बोला ना रिडक्शन फॉर्मूला। व्हाट शुड बी माय फर्स्ट स्टेप? ओके सर, आगे बताओ, एक्सप्लेन करो, बाकी लोग भी करो। नहीं प्रणव? यस, आई नीड टू स्प्लिट इट। स्प्लिट इट कैसे? बाई पार्ट्स की तरह, साइन की पावर n-1x इंटू साइन एक्स डीएक्स, बाई पार्ट्स की तरह। क्योंकि मुझे स्प्लिट करके अब इसमें बाई पार्ट लगाना है। व्हाट इज बाई पार्ट? इसमें मेरा u क्या है, v क्या है? This is my u and this is my v. Do you guys agree? हाँ, तो जैसे ही मैंने एक बार किया, तो अब मैं अगर स्प्लिट कर रहा हूं तो u एंड v के टर्म्स में अगर मैंने स्प्लिट किया तो क्या बना, ये बताओ। पूरा पूरा प्रोसेस बताओ। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, साइन n-1x इंटू माइनस कॉस एक्स ना, माइनस माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 9-1, साइन की पावर क्या है बनेगी? साइन की पावर n-2x इंटू चेन रूल ना, कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स डीएक्स। ये चीज सबको समझ में आई? क्या हुआ? एक लंबी सी लाइन लिखी है, बट यूवी रूल तुमको समझ में आना चाहिए। अब फर्स्ट पार्ट में तो मुझे कोई इशू नहीं है, माइनस साइन की पावर n-1x इंटू कॉस एक्स। सेकेंड पार्ट में n-1 मैंने बाहर ले लिया, प्लस हो गया है। इसके अंदर क्या बना? साइन की पावर n-2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कोई मुझे बताएगा व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? इस तरह का क्वेश्चन हमने देखा है आई गेस। व्हाट वी यूज्ड टू डू? नहीं हित? हित, बाकी सब लोग समझो, यहां पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला ही नहीं है, तो मैं कुछ टीवी मानूंगा ही नहीं। जब तक n है तुम इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। मेरा कहना है कि n को कैसे इंटीग्रेट कर दोगे? अगर मुझे n पता नहीं है तो मैं इंटीग्रेट ही नहीं कर सकता। व्हाट आई नीड टू डू नाउ? गुड टू हिन? यस अजिंक्य, वेरी गुड। स्वयं बताओ ना, रिडक्शन वर्ड नहीं, क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप? प्रणव, गुड। मैं कॉस स्क्वायर को मैं 1 - साइन स्क्वायर लिखूंगा। आई विल राइट माई कॉस स्क्वायर एज 1 - साइन स्क्वायर। मेरा फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज रहा। और अगर इसको 1 - साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स किया, तो देखो
इधर आईएन था, इधर आईएन था, ये माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, यहां पे देखो पहला पार्ट आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ n माइनस टू एक्स डीएक्स, और दूसरा पार्ट क्या बना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर एन एक्स डीएक्स ना। तो देखो आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस n माइनस वन, ब्रैकेट में क्या बना, आई एन माइनस टू माइनस आई एन, एग्री। अब मुझे आई एन चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई एन माइनस टू, तो मैं आई एन वाला सारा का सारा एक साइड शिफ्ट कर दूंगा, आई एन वाला पूरा का पूरा मैं एक साइड शिफ्ट करूंगा, तो दूसरी साइड क्या बनेगा, इधर माइनस एन माइनस वन है तो उधर जाके प्लस एन माइनस वन होगा, तो तुमको ये समझ में आ रहा है एन टाइम्स आई एन बनेगा इधर, तो इन द एंड माई फॉर्म फाइनल रिडक्शन फॉर्मूला इज आई एन इज इक्वल टू माइनस साइन एन माइनस वन एक्स कॉस एक्स बाय एन प्लस एन माइनस वन बाय एन। देखने में जो भी अजीब सा लग रहा है, बट दिस इज इट, दैट्स हाउ आई हैव रिड्यूस माई आई एन इंटू आई एन माइनस टू। एम आई करेक्ट। और हर बार जरूरी नहीं है कि आई एन माइनस टू में ही रिड्यूस हो, आई एन माइनस वन में भी हो सकता है, आई एन माइनस थ्री में हो सकता है, आई एन माइनस टेन में हो सकता है, वो तो अपनी विश है। वाइल सॉल्विंग जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे समझ में आएगा ना क्या चीज किस में रिड्यूस हो रही है, ठीक है। इधर n कैसे आया, इधर वाला n माइनस वन को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस n माइनस वन होगा, तो वन प्लस n माइनस वन बिकम्स दिस। अब क्वेश्चन में इस पे कैसे आएंगे वो अभी हम देखेंगे धीरे धीरे, वी विल सी कि हाउ वी विल गेट द क्वेश्चंस, ओके। आगे बढ़े, तो एक और चीज रिड्यूस करने को दूं, माय क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर nx dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर nx dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec की पावर nx dx, ये भी अगेन इनडेफिनिट का है, आई नीड टू स्प्लिट। हाँ श्योर, गुड। मुझको बताओ ब्रेकअप क्या होगा, व्हाट वुड बी माय ब्रेकअप, बाय पार्ट्स लगाना है, बट व्हाट वुड बी माय ब्रेकअप। हाँ रुतजा गुड, यश शवन गुड, स्वयं गुड।
ऑलमोस्ट सब लोगों ने बिल्कुल सही मुझे बता रहे हैं। तुहिन, मुझे जो ब्रेकअप करना है वो करना है, पिछली बार वाले में मैंने तो साइन एक्स अलग किया था, इसमें मुझे सेक स्क्वायर एक्स अलग करना पड़ेगा। कोई रीजन? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन tan एक्स होता है। आई नीड द सेकेंड पार्ट, यूवी में v पार्ट शुड बी इजिली इंटीग्रेबल। यस, ये चीज याद है सबको? उसके बाद ये पहला स्टेप मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, मुझे किस पार्ट में ब्रेक करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ही मैंने इसको ब्रेक कर लिया, अब मैं यूवी लगाऊंगा, तो फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन मतलब इंटू tan एक्स होगा, माइनस n-2, मैंने बाहर लिख लिया है, जिसमें 2-3 स्टेप मैं एक साथ दिखा देता हूं। sec of n-3x इंटू sec x tan x इंटू tan x dx। इसके बाद आई गेस मुझे बताने की जरूरत नहीं है, या चलो एक स्टेप और दिखा देता हूं। ये बना sec की पावर n-2x और दूसरा पार्ट बन गया tan स्क्वायर x dx। अब क्या करेंगे, tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर -1 लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर -1। एंड मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ चला गया। बस इतना सिंपल सा है, एंड मुझे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ मुझे दिखेगा। ठीक है एवरीवन, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है वो आप सब लोग घर पे ट्राई करके देख लेंगे। मैं फाइनल रिजल्ट बता दे रहा हूं। आईएन, ऑब्वियसली ये रिजल्ट याद नहीं रखना है, निकालना होगा। सेक की पावर n-2x tan x प्लस n-2 i n-2 होल अपॉन n-1। ओके एवरीवन, यू हैव, ये आपको निकालना होगा। गॉट इट? ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, जो कि जेई वेई में आ भी चुका है, और उस रिडक्शन फॉर्म पे बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छे से वो रिडक्शन फॉर्म देखा जाता है। बताऊं? अच्छा, अगर मैं बहुत ही स्पेसिफिक चीज बोलूं, तो इन सारे के सारे इंटीग्रेशन में प्लस सी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आ सकता है, क्योंकि कांस्टेंट वाली चीज है ना, आ सकता है, बट जनरली एक घर पे आप ट्राई करेंगे, घर पे आप ट्राई करेंगे इसका रिडक्शन फॉर्म निकालने का। मैं लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर nx dx। ठीक है, tan की पावर nx dx। ठीक है, इसका रिडक्शन फॉर्म ट्राई करोगे तुम लोग घर पे, जो कि आता है, मैं यहां पे आंसर लिख रहा हूं, रिड्यूस करोगे तो आई एन प्लस, स्वयं ट्राई करना, n-2 इज इक्वल टू tan x की पावर n-1 अपॉन n-1। एवरीवन, ये रिडक्शन फॉर्म में इस तरह का बनता है। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिजल्ट, और इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, लेकिन ये रिजल्ट प्रूफ करोगे, सब लोग घर पे ये रिजल्ट प्रूफ करोगे। ठीक है, क्योंकि अभी नेक्स्ट दो क्वेश्चन मैं देने वाला हूं विच वुड बी बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट काइंड ऑफ। मेरा पहला क्वेश्चन,
प्रूफ करके मुझको भेजोगे, आई विल चेक, अगर सही होगा तुम लोगों का, यू विल प्रूव इट। इफ आई एन इज इक्वल टू 0 से π/4, अब मैंने लिमिट डाल दी है, tan की पावर n थीटा डी थीटा, ठीक है। इफ आई एन इज इक्वल टू 0 से π/4 tan की पावर n थीटा डी थीटा, प्रूव दैट, मतलब पहला तो है प्रूव दैट आई एन प्लस वन प्लस आई n माइनस वन इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। एवरीवन ये प्रूफ करो जल्दी से। बहुत छोटा, बहुत सिंपल सा है, तुरंत प्रूव हो जाएगा। अगर मैं ऊपर वाला रिजल्ट देखूं तो ऊपर वाले रिजल्ट से तुमको ये समझ में आता है आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन वुड बी tan x की पावर, tan x की पावर क्या होगा, मैंने n को किससे रिप्लेस किया है, n इज गेटिंग रिप्लेस विद n प्लस वन, तो n माइनस वन इज n। डू यू गाइज एग्री, डू यू गाइज एग्री विद दिस पॉइंट? ठीक है, अब मुझे लिमिट डालनी है ऑब्वियसली, सीधे सीधे मैं लिमिट डाल दूंगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, 0 से π/4। क्यों, क्योंकि देखो ऊपर वाला रिजल्ट में मैंने n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया है, ऊपर वाले रिजल्ट को मैंने n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, कोई इशू नहीं हुआ। और 0 से π/4 है तो लिमिट यहां पे भी 0 से π/4 आ जाएगी बस। और जैसे लिमिट आएगी π/4 पे 1/n बन रहा है और 0 पे 0/n बन रहा है, तो फाइनल आंसर 1/n। सब लोग x और n में गलती मत करना, tan x है और बाकी सब जगह n है। मेरा n और x एक जैसा लग रहा है बट आपका नहीं लगना चाहिए। एक्चुअली वो थीटा लिख दूंगा ज्यादा अच्छा है, इसको मैं थीटा लिख देता हूं ना, दिस इज थीटा, क्वेश्चन में दिस इज थीटा ना। अब बाकी सब जगह n है, समझ में आया? तो आई एन प्लस वन प्लस आई एन माइनस वन इज 1/n। मुझे जो प्रूफ करना था उसमें मैंने सिर्फ इस अपने इस उसमें n को n प्लस वन से रिप्लेस कर दिया, तो n बिकम्स n प्लस वन, n माइनस टू बिकम्स n माइनस वन, n माइनस वन बिकम्स n, n माइनस वन बिकम्स n, तो वही पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा वैसा बन गया, ठीक है। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था वो मैं बता रहा हूं, जो जेई में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था जेई में, इफ देखो ये सब तुम्हारा बैकग्राउंड, वो जो घर की मेहनत थी ना वो थी अभी तक। जेई में जो क्वेश्चन आया था बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और जिसने भी किया था बहुत आराम से हो गया था। इफ 0 से π/4 tan की पावर n थीटा डी थीटा, इफ आई एन इज इक्वल टू दिस, if in is equal to this, then i2 plus i4 comma i4 plus i6
कॉमा I6 प्लस I8 आर इन ऑप्शंस AP, GP, HP, नन। ठीक है, 2 मिनट है, सोचो और आंसर दो मुझको। 2 मिनट है, आंसर दो। ठीक है, हाँ, क्या आंसर आया देखूं जरा, लोगों के आंसर्स आए होंगे। ओके, गुड गुड, काफी लोगों के आगे आंसर। द आंसर इज सी, इट इज HP। क्योंकि अभी मैंने जस्ट इसके ऊपर प्रूफ किया, देखो अभी इसके जस्ट उसके ऊपर एक रिजल्ट प्रूफ किया ना, कि IN+1 प्लस IN-1 इज 1/n। तो ये बताओ, पहले वाले के लिए n क्या है, n3 है ना, दूसरे वाले के लिए n क्या है, n5 है, और तीसरे वाले के लिए n क्या है, n7 है ना। तो इन सब में पहले वाली की वैल्यू क्या होगी, 1/3, दूसरी की क्या होगी 1/5, तीसरी की क्या होगी 1/7, 1/3, 1/5, 1/7। And what are these? This is an HP. Got it? Everyone got it? सबको समझ में आया? तो ये रिजल्ट वही चीज है, वो 10 वाला रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं लास्ट थ्योरी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, विच इज एस्टिमेशन। श्रेया देखो ना, ऊपर वाले में n और n-1, n-2 में थोड़ी है, n+1 और n-1 में है ना। आई एम यूजिंग दिस रिजल्ट, द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन रिजल्ट। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, जिसके ऊपर 2 क्वेश्चन करके फिर हमारी क्लास एंड होगी। हाँ, क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, एस्टिमेशन। बहुत गंदी राइटिंग है, बिल्कुल पसंद नहीं आई।
एस्टिमेशन एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, एस्टिमेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेशन? व्हाट डू यू मीन बाय एस्टिमेशन? अप्रॉक्स वैल्यू, अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, अच्छा, अप्रॉक्स वैल्यू भी जैसे सीधी सी बात है कि अगर अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो तुम में से कुछ लोगों के लिए बिल्कुल 100% ये श्योर होगा कि योर मार्क्स वुड बी लेस देन 50। एम आई करेक्ट? मैं एग्जैक्ट मार्क्स तो नहीं बता सकता, बट मैं ये बोल दूंगा कि अगर मैं 100 मार्क्स का पेपर दे रहा हूं तो तुम ऑलमोस्ट सभी लोग, योर मार्क्स वुड बी लेस देन 50। कैन आई से दैट? नहीं सर, हाँ, यस, ठीक है। सो किस तरह से क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले वही समझ लो। क्वेश्चन के हिसाब से देख लो, I इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन की पावर 70x dx। क्या ये तुम निकाल सकते हो? मुझे बस इतना बताओ, कैन यू फाइंड आउट दिस? कैन यू फाइंड आउट दिस? यस, यू कैन फाइंड आउट दिस वॉली। लेकिन वो वैल्यू समझ में आ रहा है ना कहां से शुरू होगी? 68 मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ये आता है, ऑप्शंस में बता रहा हूं, I लेस देन 1, I ग्रेटर देन 0, I लेस देन π/2 एंड D नन। ठीक है, अब यहां पे मैं एस्टिमेशन बता रहा हूं, एस्टिमेशन। तो तुमको यह पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जनरली एक एरिया एरिया के टर्म्स में होता है। तो अगर एक फंक्शन और एक दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमेशा छोटा है, आई रिपीट, पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन से हमेशा छोटा है, तो कैन आई से 100%, कैन आई से 100% कि मेरे पहले वाले फंक्शन का एरिया भी दूसरे वाले फंक्शन के एरिया से स्मॉल रहेगा? यस। तो तुम्हारा काम क्या होता है, ये जो इस अंदर जो एफएक्स है जिसको इंटीग्रेट करना है, उस फंक्शन को चेंज करके लिखना है, ईदर ऑन अ हायर फंक्शन और अ लोअर फंक्शन। आई रिपीट, आई हैव टू रिप्लेस माय फंक्शन टू ईदर अ हायर फंक्शन और अ लोअर फंक्शन। तो बताओ, साइन की पावर 70x का अगर एक हायर फंक्शन से रिप्लेस करूं तो वो फंक्शन क्या होगा? साइन की पावर 70x को एक हायर फंक्शन से रिप्लेस करूं, साइन एक्स है, साइन की पावर 70x है, और ऑब्वियसली जो रिप्लेस करोगे वो नियर बाई फंक्शन होना चाहिए, आर्बिट फंक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी नियर बाई। तो साइन एक्स का सबसे हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है ना? एम आई करेक्ट? क्या मैंने सही लिखा है? साइन की पावर 70x वुड ऑलवेज बी लेस देन 1। तो मुझको बताओ क्या होगा ये इसका इंटीग्रेशन? तो आंसर π/2 है। तो इससे मेरा सी ऑप्शन 100% करेक्ट हो गया। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एस्टिमेशन में काफी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, आई रिपीट। ठीक है,
मेरा बस ये कहना है कि मुझे साइन की पावर 70x से कुछ हायर फंक्शन से रिप्लेस करना है एंड कुछ लोअर फंक्शन से, जिसमें हायर फंक्शन वाले का एरिया हमेशा ज्यादा होगा और लोअर फंक्शन का एरिया हमेशा कम होगा। तभी तो तुमको ग्रेटर देन एंड लेस देन सिंबल्स मिलेंगे। अच्छा, साइन की पावर 70x से मुझको बस इतना बताओ, साइन की पावर 70x से साइन एक्स बड़ा होगा कि छोटा होगा? साइन की पावर 70x से साइन एक्स बड़ा होगा कि छोटा होगा? ग्रेटर होगा ना, ग्रेटर, क्योंकि वन से छोटी वन से छोटे नंबर की हमेशा हायर पावर छोटी होती चली जाती है। तो कैन आई से माई आई वुड ऑल्सो बी लेस देन 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स डीएक्स? कैन आई से दिस? तो अब इसका इंटीग्रेशन, शायद इसका इंटीग्रेशन 1 आता है। तो मेरा ए पार्ट भी सही है। अच्छा, साइन की पावर 70x से छोटा फंक्शन क्या होगा? इट इज अ इवन पावर, तो छोटा फंक्शन क्या होगा साइन की पावर 70x से, जो कहीं ना कहीं मुझे आंसर भी दे सके? ये भी समझो, हमेशा ऑप्शन से गेस करो। ऑब्वियसली मैं साइन की पावर 80x नहीं लिखूंगा, क्योंकि साइन की पावर 80x तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, या 71x नहीं लिखूंगा, इंटीग्रेट नहीं कर सकते। मैं किसको रिप्लेस करूंगा? जीरो से। आई विल रिप्लेस दिस बाय जीरो। तो जीरो से रिप्लेस करूंगा तो मुझको ये पता है आई वुड बी ग्रेटर देन 0 से पाई बाई 2 0 dx। एग्री? तो दैट्स हाउ मैंने एक बड़े फंक्शन से रिप्लेस किया, एक छोटे फंक्शन से रिप्लेस किया। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगेन मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं। I1 is Z, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इज लेस देन पाई बाई 2। ऑब्वियसली इफ इट इज लेस देन 1 देन इट इज लेस देन पाई बाई 2। तो वो तो ऑप्शंस वाली चीज है, बट क्वेश्चन में ऑप्शंस इतने सिंपल नहीं आएंगे। आई एन इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 एक्स की पावर n tan की पावर n x dx। ठीक है, देन अरेंज I 2012 comma I 2013 comma I 2014 in ascending order। In is 0 से पाई बाई 4 x की पावर n tan की पावर nx dx। अरेंज I की पावर 2012, I की पावर 2013, I की पावर 2014 in ascending order। बताओ व्हाट इज द आंसर?
मुझे पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। आंसर बताओ सब लोग, क्या चिल मार रहे हो? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यस, 14, 13, फिर 12। सबसे छोटा 14 होगा, फिर 13 होगा, फिर 12 होगा। ऑब्वियसली देखो यहां पे लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट इज गिवन टू बी 0 से पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4 में tan x की वैल्यू कहां से कहां रहती है एवरीवन? मैं रिपीट कर रहा हूं, 0 से पाई बाई 4 में tan x की वैल्यू 0 से 1 रहती है, और x की वैल्यू भी 0 से 1 रहती है। तो जब भी कोई चीज 0 से 1 रहती है तो उसमें जितनी भी पावर बढ़ाओगे वो छोटा होता चला जाएगा। तो 2004 14 would become smaller, 2013 would be a bit higher, 2012 would be a highest one. Got it everyone? Hey, how x lies between 0 to 1? मेरी आवाज कुछ प्रॉब्लम कर रही है क्या? अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? नॉट क्लियर, ओके। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Everyone, am I audible now? Am I audible now? Am I audible now? अभी क्लियर है? नहीं, इको अब नहीं आ रहा होगा इको? अभी ठीक है? हाँ, ठीक है। यस, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ऋतुजा, कहां से इंडेफिनिट में कहां से वॉलीज यूज किया मैंने? चेक करो, इंडेफिनिट में वॉली कहां से यूज कर सकते हैं? वी कैन नॉट यूज वॉली इन इंडेफिनिट। I इज इक्वल टू 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस x की पावर 3 बाई 2 dx। देन ऑप्शंस है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। I less than ln2, b greater than ln2, c less than pi by 4, d greater than pi by 4। ठीक है, ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस है, कोई भी दो आंसर सही होंगे। थिंक अबाउट इट, ट्राई इट, सॉल्व इट एंड गेट टू द आंसर। बेसिकली मुझे ये जानना है कि तुम इसको किस चीज में चेंज कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, कर सकते हो।
एवरीवन? मुझको ये बताओ किसमें चेंज करोगे? अगेन ध्यान देना, 0 से 1 है। किसमें चेंज करोगे? मैं अपने फंक्शन को किसमें चेंज करूंगा? dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 0 से 1 है। इधर एक ग्रेटर फंक्शन होना चाहिए और इधर एक लेस फंक्शन होना चाहिए। यहां पे चेंज होगा, कोई बताएगा? x की पावर 3/2 है, याद करो मैंने बताया था। ऐसा समझो, मुझे x की पावर 3/2 को चेंज करना है। अगर मैंने x की पावर 3/2 को x स्क्वायर में किया तो वैल्यू बढ़ी कि छोटी हुई? वैल्यू बढ़ी कि छोटी हुई? x की पावर 3/2 को x स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो वैल्यू बढ़ी कि छोटी हुई अभी x की? मैं मेन फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेन फंक्शन। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, x की पावर 3/2 को मैंने x स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? ओवरऑल वैल्यू, मैं मेन फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई रिपीट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। आई एम सेइंग x की पावर 3/2 को मैं x स्क्वायर कर रहा हूं, तो यहीं पे सिर्फ इतने पोर्शन में इज इट ग्रेटर और लेस? अगर मैं यहां पे साइन बनाने की कोशिश करूं, इनके बीच का साइन क्या है? दिस इज ग्रेटर ना? वैल्यू डिक्रीज हुई ना, दिस इज ग्रेटर। तो इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 वुड बी ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर में पलट दूं, डिनोमिनेटर में इनको, तो अगर ये डिनोमिनेटर हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ? एग्री? ये चीज समझ में आई? तो राइट हैंड साइड मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना और दूसरी साइड इधर मैंने x की पावर 3/2 को x कर दिया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई। तो राइट हैंड साइड में tan इनवर्स बनेगा एंड लेफ्ट हैंड साइड में ln बनेगा। जो आंसर आता था was this and this, करके देख लेना घर पे। लेस देन π/4 बट ग्रेटर देन ln2। अजिंक्य x इज इक्वल टू 4 कैसे पुट कर सकते हो? वही तो बोला ना, 0 से 1 है। क्वेश्चन में लिमिट क्या है? 0 से 1। तो x इज इक्वल टू 4 कैसे पुट कर सकते हो? ठीक है, एवरीवन? ठीक है, वी आर डन फॉर द डे एंड वी आर डन विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। मुझको याद दिलाना, मैं होमवर्क शीट एज वेल एज पीपीटी शेयर कर दूंगा। सब लोग पीपीटीज के तो सारे के सारे क्वेश्चंस ओवरऑल तुमको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, होपफुली जल्दी ही। बाय बाय, बाय एवरीवन।